हेलो गाइस, मैं हूं कामनी और स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल कामनी सिंह पे। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा और जो टॉपिक का नाम देखा, इससे आप लोगों को पता लग गया होगा कि मैं आप लोगों से आज क्या बात करने वाली हूं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो वीडियो मैंने बनाया वो इसलिए बनाया क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा ऐसे बार बार, क्योंकि एक आप लोगों ने पिछली बार जब मैं घर गई थी वो ब्लॉग में आप लोगों ने बहुत भी देखा और पूछा था कि मम्मी को हॉस्पिटल ले जाया गया था। तो हुआ क्या था, मम्मी को बहुत से लोगों ने बोला कि मम्मी का ख्याल रखिए, उनका ठीक होना ज़रूरी है, क्या हुआ है, ऐसे बार बार पूछा जा रहा था। तो मैं एक एक को रिप्लाई नहीं कर पाई। मैंने सोचा कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को रिप्लाई दे दूँ, आप लोगों को आंसर भी मिल जाएगा। और दूसरी बात की मुझे मैं मतलब कि आज घर भी गई हुई थी और मम्मी से मिल के आई। मीन्स कि हाँ, आज ही मैं गई थी और आज ही वापस आई। बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं कोई ब्लॉग शूट करूं जाने आने का, इसलिए मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। लेकिन आप लोगों को आंसर देना था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बैठ के आप लोगों से बातें कर लूँ और कुछ बातें उसे क्लियर कर लूँ। तो एक मैं क्लिप भी थोड़ा सा ऐड आगे कर दूँगी कि मैं घर गई हुई थी मम्मी से मिलने के लिए। तो थोड़ा सा ना, मेरा जो भाई है छोटा वाला, उसने ऐसी बातें हुई बातों में थोड़ा सा क्लिप ऐसे शूट किया हुआ था। तो पहले सबसे पहले तो मैं आप लोग को यही बता दूं कि मम्मी को हुआ क्या था। तो एक्चुअली मम्मी जो है ना, मम्मी को चेस्ट में पेन रह रहा था बहुत टाइम से। बहुत ज़्यादा पेन रह रहा था। उसके बाद पहले लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा पेन था, फिर उसके बाद राइट हैंड में पेन हुआ। तो धीरे धीरे ना टाइम ऐसे निकला था कि चलो ऐसे ही पेन हो रहा होगा, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। गैस वैस की भी गोली खा रही थी जैसे भी। तो कब से ना उनको डॉक्टर से दिखाया जा रहा था। तो डॉक्टर ने बोला हुआ था कि ईसीजी वगैरह जो होता वो तो किया हुआ था, तो वो एक थोड़ा सा मतलब कि हाँ ठीक नहीं आया था। तो उन्होंने बोला था कि आपको एंजियोग्राफी कराना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हैंड में, ये चेस्ट में जब पेन होने लगता है एक साथ, तो हमारे मन में एक ही वहम आता है कि हार्ट अटैक की, हार्ट की कोई प्रॉब्लम होगी, तो ही ये ऐसा पेन हो रहा है, कुछ जो तकलीफ हो रही है उसी की वजह से हो रहा है। और मम्मी जो है उसी वजह से यहाँ आ नहीं पा रही थी, क्योंकि उनको ना वॉमिटिंग होता है गाड़ी में आती है। तो ऐसी नॉर्मल रहती थी तो वॉमिटिंग करती थी, थोड़ा आके यहाँ पे रेस्ट वगैरह करती थी, ठीक हो जाती थी, झेल लेती थी। बट अब क्या हो गया कि अब वॉमिटिंग होता है तो उनके चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो हम डर जाते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि ना ही आए तो ठीक है, बस वो सेफ रहे, सही रहे। तो क्या हुआ था ना कि डॉक्टर के पास जब हम गए थे, पापा लेके गए थे, तो उनका मेडिसिन चल रहा था। तो 15 दिन का मेडिसिन दिया हुआ था डॉक्टर ने। तो वो खाने के बाद फिर से टेस्ट हुआ, ईसीजी वगैरह हुआ। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ये शायद ठीक हो जाए, 1 हफ्ते की और दवाई खाकर देख लें। तो 1 हफ्ते के बाद उस टाइम जो मैंने बताया था आप लोग को, 1 हफ्ते की और दवाई दी थी उन्होंने। तो वो दवाई भी खाई, लेकिन उनके पेन में कोई फ़र्क नहीं था। उल्टा उनका जो हाथ है वो बिल्कुल उठना बंद हो गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो वो भी राइट हैंड में, तो कुछ काम भी नहीं कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक बार की तो बात ऐसे है कि घर पे मम्मी, यहाँ पे सासू माँ की तबीयत ख़राब थी और वो सोई हुई थी। मेरे हस्बैंड कहीं गए हुए थे, छुट्टी वाला ही दिन था कोई। तो मैं पापा से फ़ोन पे बात कर रही थी। पापा से आरती बोली मेरी सिस्टर ने कि पापा मुझे देना, मुझे दीदी से बात करनी है। तो पापा ने दिया उसको, और वो फ़ोन लेके और मम्मी से कुछ कहने गई या खाने के लिए कुछ पूछने गई वहाँ पे कि मम्मी उठो। मम्मी को देख के बिल्कुल वो घबरा गई, और जैसे ना अफरा तफरी से कुछ मच गया वहाँ पे। ऐसे करने लग गए कि डॉक्टर के पास ले जाना है, गाड़ी बुलाओ, डॉक्टर के पास लेके चलना है, ऐसे करने लग गए। तो मैं बिल्कुल डर गई, मैं सिर्फ फ़ोन कान के पास रखी रही। और मैं इतना रोई उस दिन, इतना रोई, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि आंखों से देखो तो ज़्यादा तसल्ली होती है, बट दूर जो रहता है ना उसको ज़्यादा टेंशन और ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप लोग ऐसे ही समझ लो कि ऐसा ही कुछ हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर फ़ोन कट किया, फिर भाई को फ़ोन किया तो वो कहीं और था, तो वो भी घर गया। फिर बाद में उन लोगों ने फ़ोन किया कि नहीं अब ठीक है, उनको मेडिसिन दे दिया। उस टाइम दवाई भी तब नहीं मिल रहा था, घबराहट में जल्दी जल्दी ढूंढने के चक्कर में फिर मेडिसिन दी तो उनको आराम हुआ। तो इसलिए पापा ने सोचा कि नहीं, दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो उन्होंने गए डॉक्टर के पास, एडमिट कराया हॉस्पिटल में। एशियन है फरीदाबाद में, एक एशियन हॉस्पिटल है, उसमें वो एडमिट थी। तो उसके बाद उनका टेस्ट जो हुआ, टेस्ट कौन सा हुआ, एंजियोग्राफी हुआ। क्योंकि एंजियोग्राफी हार्ट के लिए होता है, और मुझे इसके बारे में अच्छे से नहीं पता था। नाम पता था बस कि एंजियोग्राफी, तो होता क्या मुझे नहीं पता था। मैं यहीं पे थी तो पापा ने फ़ोन करके बताया कि कामनी वहाँ पे मम्मी का जो है टेस्ट हो गया, हो रहा है, हॉस्पिटल अंदर है, अभी जब आएंगे बाहर निकलेंगी तो मैं आपको तुम्हें बता दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, और उन्होंने बोला एंजियोग्राफी हुआ है। तो मुझे ना नहीं पता था, इसलिए मैं आके नॉर्मली अपनी मम्मी से बोली कि मम्मी
एंजियोग्राफी हो रहा है मम्मी का। तो मम्मी ने बोला एंजियोग्राफी क्या, वही ना जो वायर को डाल के कैमरे से चेक करते हैं। तब मुझे एकदम बिल्कुल झटका लगा कि ऐसा होता है वो टेस्ट। मैं तो बहुत ही नॉर्मली ले रही थी कि ऐसे कोई ब्लड टेस्ट या वैसे चेस्ट पे कोई एक्सरे वगैरह तो ऐसे कुछ होता होगा, मुझे ठीक से नहीं पता था कि क्या होता है वो। तो एकदम से मैंने फिर यूट्यूब खोला, देखा, तो जैसे यूट्यूब पे देखा कि एंजियोग्राफी क्या होता है, मेरा तो बिल्कुल दिमाग ही सन रह गया कि ये क्या हो गया मम्मी के साथ। मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम, और मैं यहाँ पे मैं बिल्कुल घबरा गई, रोने लग गई। मम्मी ने बोला कि ठीक हो जाएगा सर, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बोला कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मम्मी ने बोला कि एक बार जाके मिलवा लाना। तो इन्होंने बोला कि ठीक है मैं मिला लाऊंगा वहाँ पे। तो मम्मी तो गांव चली गई, और उसके बाद मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे फिर लेके गए मम्मी से मिलवाने के लिए। सो गाइस, रिपोर्ट भी आ गया है। बट मैं मम्मी के पास गई थी, वो वाली क्लिप दिखाती हूँ और वहाँ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रिपोर्ट में क्या आया था, क्या हुआ, कैसे, और आगे क्या ट्रीटमेंट हो रहा है और क्या कैसे होगा। सो गाइज़, मैं अपने मायके आ गई हूँ और उसके बाद चाय पानी नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ पे बैठ के मम्मी से बात कर रही हूँ। तो मम्मी ने सबसे पहला वर्ड यही बोला कि मैं अभी तक बेड रेस्ट पे ही थी, कुछ नहीं किया था, बट आज मैंने सुना कि तुम आने वाली हो, तो मैं थोड़ी सी ठीक फील करने लग गई खुशी से, और मैं थोड़ी सी उठी हुई हूँ और थोड़ा बहुत हाथ हिला रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बात बता दूँ कि मम्मी का जो है ना, एल्बो के ऊपर से जो हाथ है वो नहीं उठता। मतलब उसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि वो अपने हाथ से कंघी भी नहीं कर पाती। और उसके बाद यहाँ पे मम्मी ने मुझे अपनी सारी कहानी बताई कि वहाँ पे क्या क्या कैसे हुआ था, जो हम जहाँ पे उनका टेस्ट हुआ था। तो वो उन्होंने दिखाया और बताया। तो यहाँ पे वो दिखा रही हैं कि यहाँ पे मुझे इंजेक्शन लगा था, और मतलब यहीं से उन्होंने वायर को डाला था। और एक और बात बता रही थी कि यहाँ पे पता नहीं मेरा हाथ जो है काला क्यों पड़ रहा है, नीला सा एकदम डार्क काला सा मतलब दिख रहा था, वो ऐसा हो गया। तो मैं वही कह रही थी कि मम्मी डॉक्टर से एक बार दिखा लेना कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसे होना नहीं चाहिए। और यहाँ पे भी एक इंजेक्शन लगा था, वो भी दिखा रहे थे। तो रिपोर्ट जो है मम्मी का, एंजियोग्राफी का रिपोर्ट जो है, थैंक गॉड, लाख लाख शुक्रिया है भगवान जी का कि हाँ, कहते हैं ना अच्छे कर्म किए रहो तो फल भी अच्छा ही मिलता है। तो मम्मी का जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वही हार्ट की बात थी, इसलिए पापा ने रिस्क नहीं लिया और सोचा कि टेस्ट करवा लेते हैं। और ये मेरी बगल में सिस्टर आके बैठ गई देखने क्या दोनों जने बात कर रहे हैं। फिर मम्मी सारी बात बताने लगी कि मम्मी को इंजेक्शन वगैरह से वैसे बहुत डर लगता है, बट जो ट्रीटमेंट था वो करवाना था। तो वो बता रही थी कि हाथ वाथ पे टेप वगैरह चिपका दिए थे और तब वायर को अंदर डाले थे। उन्हें कुछ नहीं पता था क्या होता है कैसे होता है, उन्हें बाद में बताया गया। जब मुझे पता चला था तब मैंने अपने भाई को कॉल किया था कि मम्मी को मत बताना कि ऐसे ऐसे हुआ है, बट बाद में मम्मी को पता चल गया। तो जो उनको इंजेक्शन लगा था ना, जो वायर जहाँ से डाले थे, वो वाला चीज़ दर्द जो है वो थोड़ा ठीक है, बट वो जो ऊपर का है ना शोल्डर का, उसमें दिक्कत अभी भी है। सो रिपोर्ट आने के बाद मम्मी डॉक्टर के पास गई। उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि घबराने की कोई बात नहीं है, आप जो हड्डी वाले डॉक्टर होते हैं उनसे दिखाइए, ठीक हो जाएगा। तो उनके पास भी ले जाया गया, वहाँ से अब ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मम्मी ने बताया कि उन्होंने दवाई दिया है, और जो कुछ कोई मतलब कि देख के बताया कि शायद उनको डाउट है कि कोई नस दब गया है हाथ का, और इसीलिए मतलब कि जाम हो गया है हाथ, इसलिए ये चीज़ नहीं हो रहा है। तो इसके लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कुछ दिन तक रेगुलर मेडिसिन लेना पड़ेगा। सो ये सब मतलब कि उससे तो थोड़ी सी तकलीफ़ है ही कि मम्मी का वो हाथ ठीक से नहीं उठ रहा है, बट हाँ इस बात की खुशी है कि इतनी बड़ी जो मुसीबत आई थी, बला आया था, वो टल गया कि मम्मी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम हो जाती तो बहुत दिक्कत हो जाता। बट थैंक यू भगवान जी कि आप मेरी मम्मी को ठीक रखे हो। पर अभी भी मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा है। वहाँ पे मैं गई, मैं कोई इन्जॉय नहीं कर पाई, 2-3 घंटे के लिए ही गई थी। बाबू उधर था अपने मामू लोगों के साथ, और यहाँ पे हम लोग इसीलिए बात बातें कर रहे थे। मम्मी ने अपना सुख दुख सब बताया। और ये जो मेरी छोटी सी सिस्टर है ना, जब से मम्मी बेड रेस्ट पे है तब से यही अपना घर संभाल रखी है, यही सब कुछ कर रही है, खाना पानी जो भी है। फिर बड़ा वाला जो भाई है विशाल, उसने बोला कि दी आज मत जा, आज यहीं पे रुक जा, रात भी हो गई है और फिर अच्छा नहीं लगता 2-3 घंटे के लिए आए हो और फिर जा रहे हो। तो फिर भी मुझे आना पड़ा वापस। रीज़न ये कि घर में छोटा बेबी था, यानी कि निक्की अकेली पड़ गई थी, बबनी थी। उस दिन उसको पेट में दर्द हो रहा था और वो बहुत परेशान कर रही थी,
और मम्मी जो है वो गांव में है, तो मुश्किल हो रहा था कि कैसे फिर हैंडल करेंगे, और बबनी का मालिश वगैरह भी करना था। फिर मुझे खुद से ही अच्छा नहीं लगा कि नहीं, मुझे मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, रक्षाबंधन पे आऊँगी तो मैं कुछ दिन रह लूँगी, और अभी तो रह के गई हूँ। तो कह रहे हैं, मम्मी ने भी बोला कि नहीं नहीं जाओ, तुम्हारा जाना वहाँ पे ज़रूरी है, यहाँ पे तो और भी लोग हैं देखने के लिए, मम्मी घर पे नहीं है तो चले जाओ। तो मैं उसी दिन वापस आ गई। यूट्यूब पे जितने भी सब्सक्राइबर हैं या फिर वैसे लोग हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, वो मेरी फैमिली जैसे हैं, और वो लोग इतने चाव चिंता से मुझे कमेंट्स करते हैं, तो उनका रिप्लाई देना मेरे लिए मेरा फ़र्ज़ भी है एक तरीके से, कि जब कोई इतने प्यार से पूछता है, इतना केयर दिखाता है, हम उसका रिप्लाई करें। तो इसलिए मैंने ये वीडियो तो छोटा सा बना के और आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और मुझे पता है कि आप लोगों को वेस्ट विशेष आने वाले हैं, आप लोग मेरे मम्मी के लिए भगवान जी से प्रेयर करोगे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो एंड थैंक यू सो मच इतना केयर और प्यार दिखाने के लिए, और मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ।